जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम आपको बता दें कि हम यूपीएसआई के लिए सभी प्रकार के पुरस्कार जो हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधित है, हिंदी साहित्य से संबंधित हैं, उनको हम देख रहे हैं। तो आज नंबर आ चुका है दोस्तों सरस्वती सम्मान का। आपको पता है कि हमने दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार देख चुके हैं, अब सरस्वती सम्मान देख रहे हैं। इसके बाद और भी जितने भी पुरस्कार हैं दोस्तों सभी के सभी आपके समक्ष रख दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। आज दोस्तों अगर हम सरस्वती सम्मान के बारे में बात करें तो चलिए सरस्वती सम्मान के बारे में देखते हैं। देखिए अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सरस्वती सम्मान का आरंभ कब से हुआ, कब से ये दिया जाने लगा दोस्तों, 1991। याद रखें क्या 1991 आपको रटा हुआ होना चाहिए। और किसके द्वारा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछते हैं किसके द्वारा दिया जाता है, यानी किस फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान प्रदान किया जाता है। तो याद रखेंगे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो आपको पता होगा साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये कितने भाषाओं के लिए अगर पूछा जाए दिया जाता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए 22 भाषाओं के लिए। यानी आपको पता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं। और उन सभी 22 भाषाओं के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, यानी सरस्वती सम्मान दिया जाता है। और देखिए क्यों दिया जाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए किस लिए दिया जाता है। तो आपको पता है कि किसी के द्वारा दोस्तों 10 वर्षों के अंतर्गत प्रकाशित होने वाले किसी भी पुस्तक के लिए यह सम्मान दिया जा सकता है। इसमें क्या क्या मिलता है दोस्तों, तो आपको बता दें भेंट के रूप में दोस्तों एक साल मिलेगा, प्रशस्ति पत्र मिलेगा और प्रतीक चिन्ह भी दिया था। इसके अलावा दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि सरस्वती सम्मान की राशि कितनी है, तो आप बता देना कितनी है, 15 लाख रुपए। कितने दोस्तों? 15 लाख रुपए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रथम सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? क्या प्रथम सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? तो याद रखेंगे हिंदी भाषा के लिए दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। आपको पता होगा अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे, तो हरिवंश राय बच्चन जी को दोस्तों उनके 4 खंडों में प्रकाशित होने वाली उनकी आत्मकथा के लिए यह पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, तो हरिवंश राय बच्चन जी को। किसके लिए? तो उनकी 4 आत्मकथाएं थी। कौन कौन सी थी? याद रखेंगे 10 द्वार से लेकर सोपान तक। याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 द्वार से लेकर के सोपान तक 1985 में प्रकाशित हुआ। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में। और नीड़ का निर्माण फिर दोस्तों 1970 में, और बसेरे से दूर 1977 में। दोस्तों कभी कभार पूछ लेंगे कि 10 द्वार सोपान तक क्या है, आत्मकथा है या फिर दोस्तों उपन्यास है, कहानी, नाटक, तो आपको बताना है आत्मकथा है। किसकी रचना है, किसकी आत्मकथा है? तो याद रखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की है। क्या भूलूं क्या याद करूं 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण और बसेरे से दूर। दोस्तों नीड़ मतलब होता क्या है, घोंसला। ठीक है, नीर और नीड़ पूछा था बहुत बार। नीर मतलब होता है जल और नीड़ मतलब होता है घोंसला। ठीक है, चलिए। और दोस्तों अभी अगर हम लेटेस्ट देखें तो 2020 का दिया गया है। किसको दिया गया? शरण कुमार लिम्बाले को। किसको? शरण कुमार लिम्बाले को दोस्तों। तो सरस्वती के शरण में जाएंगे तो याद रखेंगे सरस्वती सम्मान शरण जी को। ठीक है, किस रचना के लिए? तो सनातन रचना के लिए दोस्तों। ये मराठी भाषा का रचना है। किसका? मराठी भाषा में लिखा गया रचना है। तो किसको दिया गया है? शरण कुमार लिम्बाले को दोस्तों मराठी भाषा के लिए। किस रचना के लिए? तो सनातन रचना के लिए ना, सनातन रचना के लिए दोस्तों अंतिम पुरस्कार है किसका? सरस्वती सम्मान का। तो चलिए दोस्तों अब देखेंगे पूरी लिस्ट की किसको कब दिया गया है और किस भाषा के लिए। दोस्तों आपको पता है कि 1991 शुरू किया गया और 1991 में हमने पहले बता दिया किसको मिला है, तो हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों हिंदी के लिए ही दिया गया। उनकी 4 जो आत्मकथाएं थी हमने बताया, बसेरे से दूर, है ना, नीड़ का निर्माण, और दोस्तों इस तरह से हमने 4 बता दिए हैं, तो वो याद रखेंगे। अब देखिए बात आती है 1992 में किसको दिया गया, तो रमाकांत राय जी को। इनका काव्य था श्री राधा। किस भाषा के लिए? तो उड़िया भाषा के लिए। ठीक, उड़ीसा राज्य के। ठीक है, चलिए अगला है 1993 में दोस्तों विजय तेंदुलकर को दिया गया। किस रचना के लिए? तो कन्यादान दोस्तों ये नाटक है और ये भी मराठी है। जैसे कि पता है आपको कि 2020 का भी मराठी भाषा के लिए दिया गया था। ठीक है, दिया गया है। ठीक है, सनातन के लिए। ठीक है, चलिए अगला 1994 में किसको दिया गया, तो हरभजन सिंह को दिया गया। किसके लिए? रुकते ऋषि दोस्तों इनका काव्य संग्रह है पंजाबी भाषा के लिए। किसके लिए? पंजाबी भाषा के लिए। चलिए अगला है 1995 में बालामणि अम्मा को दिया गया। किसके लिए?
वेद्यम के लिए दोस्तों ये मलयालम भाषा के हैं कवि, किसके, मलयालम भाषा में दोस्तों काव्य संग्रह इन्होंने लिखी है। वहीं 1996 की बात करें तो शमसुर रहमान फारूकी को दोस्तों किसके लिए, शेरे शोर अंग्रेज के लिए, अंग्रेज के लिए उर्दू भाषा के लिए, ठीक है। और वही बात करते हैं 1997 की, तो मनु भाई पंचोली जी को किसके लिए, कुरुक्षेत्र के लिए, और ये कैसी रचना है, तो गुजराती भाषा की है, किसकी है, गुजराती भाषा की। वही बात करते हैं 1998 में, तो शंखा घोष जी को दिया गया किसके लिए, गंधर्व कविता गुच्छ दोस्तों काव्य संग्रह इनकी बंगाली लैंग्वेज में, किसमें, बंगाली लैंग्वेज में दोस्तों। वहीं अगर बात करते हैं 1999 में किसको दिया गया, तो इंदिरा पार्थ सारथी को किसके लिए, रामानुजर के लिए, और ये क्या है, नाटक है दोस्तों तमिल भाषा के लिए, ठीक है, किसके लिए, तमिल भाषा के लिए। अगला है 2000 में दोस्तों किसका दिया गया, मनोज दास को अमृत फल के लिए उपन्यास है किसका, उड़िया भाषा में, ठीक है। और 2001 याद रखेंगे, 2001 में दलीप कौर तिवाना को, किसको, दलीप कौर तिवाना को कथा कहो उर्वशी उपन्यास है पंजाबी लैंग्वेज के लिए, किसके लिए, पंजाबी भाषा के लिए। चलिए अगला देखते हैं किसको दिया गया 2002 को दोस्तों, तो महेश एल कुंचावर को दिया गया युगांत, इनकी नाटक है दोस्तों मराठी भाषा का, तो याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए 2003 का देखते हैं, तो गोविंद चंद्र पांडे जी को दिया गया भागीरथी के लिए, ये भी क्या है, काव्य संग्रह है संस्कृत भाषा का, ठीक है। चलिए अगला है 2004 का सुनील गंगोपाध्याय को दिया गया किसके लिए, प्रथम अलो के लिए, ये उपन्यास है दोस्तों बंगाली भाषा का। वहीं अगर हम बात करें 2005 का, तो के अयप्पा पडिक्कर को दिया गया अयप्पा पनिकरुडे कृतिकाल के लिए दोस्तों, ये काव्य संग्रह है मलयालम भाषा का, ठीक है। चलिए 2006 का दोस्तों जगन्नाथ प्रसाद दास को परिक्रमा के लिए उड़िया भाषा के लिए, और 2007 का नयर मसूद को दिया गया ताउस चमन की मैना के लिए दोस्तों लघु कहानी संग्रह है, और ये भी उर्दू भाषा का है, ठीक है। चलिए अगला 2008 का बात करते हैं दोस्तों, तो लक्ष्मी नंदन बोरा को कायाकल्प उपन्यास के लिए दोस्तों असमिया भाषा के लिए। और वहीं दोस्तों 2009 की बात करते हैं, सुरजीत पातर को दिया गया है लफ्जा दी दरगाह के लिए, लफ्जा दी दरगाह के लिए पंजाबी भाषा के लिए, ठीक है। और दोस्तों 2010 में SL भैरपा को दिया गया मंत्र के लिए कन्नड़ भाषा के लिए। और वही बात करते हैं 2011 का, तो A मनवालन को दिया गया दोस्तों किसके लिए, इरामा कथयुम और इरामाया कुलम के लिए दोस्तों तमिल भाषा के लिए। और वही बात करते हैं 2012 का, तो किसको दिया गया, सुगाथा कुमारी को मनलेजू थू के लिए दोस्तों काव्य संग्रह है मलयालम भाषा का। और दोस्तों 2013 की बात करते हैं, तो गोविंद मिश्र जी को दिया गया है धूल पौधों पर उपन्यास के लिए, और ये हिंदी भाषा के, यानी कि अभी तक हमने देखा कि हिंदी भाषा के लिए केवल और केवल 2 बार मिला है, एक प्रथम मिला है हरिवंश राय बच्चन को, और ये 2013 में मिला है गोविंद मिश्र जी को, ठीक है, धूल पौधों पर के लिए। चलिए अगला देखते हैं 2014 में किसको मिला दोस्तों, वीरप्पा मोइली को मिला है रामायण महान्वेषण दोस्तों कन्नड़ के लिए। और पद्मा सचदेव को मिला है दोस्तों 2015 का चितचोर रचना के लिए डोंगरी भाषा के लिए, ठीक है। और दोस्तों 2016 का है महाबलेश्वर दोस्तों हाउटन को, किस हाउटन के लिए दोस्तों कोंकणी भाषा के लिए। अब एक चीज आपको बताना है, कोंकणी किस राज्य की दोस्तों भाषा है, किस राज्य की राजभाषा है दोस्तों, कोंकणी, ठीक है। और दोस्तों 2017 का सीतांशु यशचंद्र को मिला है वकार के लिए दोस्तों, और ये गुजराती भाषा की रचना, किसकी, गुजराती। और 2018 का मिला दोस्तों के शिवा रेड्डी जी को पक्की औंतिक लिते के लिए दोस्तों, और ये तेलुगु भाषा का रचना है। चलिए अगला मिला है 2019 का वासुदेव मोही को दोस्तों चेकबुक इनकी रचना थी, लघु कथा संग्रह है दोस्तों सिंधी भाषा के लिए। और 2020 का मिला है दोस्तों सनातन भाषा के लिए, किसके लिए, सनातन के लिए दोस्तों, किसको, शरद कुमार लिम्बाले 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके लिए, मराठी भाषा के लिए, किसके लिए, मराठी भाषा के लिए। तो दोस्तों यह आपने देख लिया पूरे सरस्वती सम्मान। हमने बताया कि प्रथम सरस्वती सम्मान किसको मिला है, तो हरिवंश राय बच्चन जी को, और हिंदी के लिए केवल दो ही लोगों को मिला है दोस्तों। और एक चीज बता दें कि दोस्तों हमारी जो है ई बुक भी है, जिसमें सभी प्रकार के लगभग 8 तरीके के पुरस्कारों को मिला है, ज्ञानपीठ, भारत भारती, सरस्वती सम्मान, और दोस्तों जो भी पुरस्कार है व्यास सम्मान, जो भी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट, उसके अलावा पूरा हिंदी साहित्य इतिहास होगा, और कवियों के जन्म तिथि होंगे, पूरा दोस्तों आदिकाल से लेकर के दोस्तों, है ना, आधुनिक काल तक सब कुछ होगा दोस्तों। 50 रुपए में आपको ये ई बुक आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जिसका आपको बता दें 7905419251 इस नंबर पे 50 रुपए सेंड करके दोस्तों हमें स्क्रीनशॉट लेकर के दोस्तों हमसे ये बुक ई बुक प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दोस्तों हम उसका लिंक दे देंगे नीचे, वहां से डायरेक्ट जाकर के आप परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
तो दोस्तों देखिए, और पहली बार बता दें दोस्तों, अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और बेल आइकन अवश्य प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।